जय जवान, साथियों जय भीम, जय भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय मंडल। आज का जो लाइव है जय संविधान, वो जय जवान बहुत जिम्मेदारी से जय किसान और सब चीजों को भारतीय संविधान जिंदाबाद ध्यान में रख के आज का जो लाइव है, तब ये लाइव जो है वो बहुत दिशा निर्देश और संदेश के लिए आपके बीच में मैं हूं। और सब चीजों को मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले ध्यान में रख के बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं ये लाइव जो है को नमन करता हूं। कुछ दिशा निर्देश नमन करता हूं आपके बीच में महामानव तथागत बुद्ध से लेके मैं सतगुरु अपनी बात को शुरू करने से पहले भगवान वाल्मीकि महाराज को, बहुजन समाज में गुरु नानक देव को, सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को, गुरु घासीदास जी को, नारायण गुरु को मैं नमन करता हूं। संत गाडगे जी महामानव तथागत बुद्ध से लेके साथ साथ संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज को, वो महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु नानक बहुजन समाज के उत्थान में लगाया, संत कबीरदास जी को, गुरु घासीदास जी को, नारायण ज्योतिबा फूले, संत गाडगे जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पेरियार लाल यादव बहुजन समाज के उत्थान में लगाया, जननायक कपूरी ठाकुर, जिनमें बाबू शिव दयाल चौरसिया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति महामना राम सुवर्मा, साहू जी महाराज सिंह भारती, ईवी संत पेरियार रामानंद स्वामी, पेरियार लाल दीना भाना वाल्मीकि, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एवं मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। बाबू शिव दयाल चौरसिया, आज छोटू राम, महामना राम, चारों तरफ हलचल है। चौधरी महाराज सिंह भारती, संतराम बीए, क्योंकि प्रजापति 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है दीना भाना वाल्मीकि, उसको लेकर मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। एक बहुत बड़ी हलचल है। आज मैंने बहुत दिन पहले, चारों तरफ हलचल है, क्योंकि जब मैं जेल में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, तो मैंने ये एहसास किया मैं निर्दोष था, फिर भी एक बहुत बड़ी हलचल है। मैंने बहुत दिन पहले मेरे खिलाफ बेल मिलने के बाद एनएसए की कार्रवाई की गई। जब मैं जेल में था, उस एनएसए की कार्रवाई में निर्दोष रात को 2:30 बजे अंजाम दिया गया, फिर भी, और उस एनएसए कार्रवाई के बाद मुझे 12 महीने तक जेल में ठूस दिया गया। उस मेरे राजनीतिक शक्ति का खिलाफ बेल मिलने के बाद मैं समझता हूं की गई कि भारत में राजनीतिक शक्ति उस एनएसए की कार्रवाई आधार पर रात को 2:30 बजे अंजाम दिया गया, एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर, और उस एनएसए कार्रवाई के बाद मुझे 12 महीने तक जेल में ठूस दिया गया। उस दिन मुझे राजनीतिक योजना बना के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मैं ये समझता हूं इज्जत की जिंदगी। भारत में राजनीतिक शक्ति वो शक्ति है जिसके आधार पर आप तमाम तरह के भ्रष्टाचार, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा तमाम तरह की नहीं कर सकते हैं, गलत पॉलिसी सारे काम कर सकते हैं, तमाम तरह के जुर्म जाति को रोक सकते। आप योजना में राजनीतिक काम में ज्यादा बैठे हुए लगा कि राजनीतिक शक्ति बनाकर ही हम अपने वंचित समाज की जिंदगी दे सकते हैं। उनकी इस दुर्दशा से परेशानी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार को, तमाम तरह की, जब हम इस काम को कर रहे हैं तो तमाम तरह के हजारों साल से हमारे विरोधी रहे, मैं राजनीतिक काम में ज्यादा लग गया। मुझे लगा कि राजनीतिक शक्ति बनाकर ही, मैंने कई बार पहले अपने वंचित समाज की नीयत का बहुत बड़ा खेल, उनकी इस दुर्दशा से मैं आज ये भी स्वीकार कर परेशानी की जिंदगी उन लोगों में रही है जो लोग अपने पैरों पर, जब हम इस काम को कर रहे हैं तो जो हजारों साल से, मैं कतई भी ये नहीं कहूंगा कि किसी जाति में कर ही रहे होंगे या किसी जाति, कई बार पहले करके बात प्रकार की नीयत का बहुत बड़ा कोई बात करके मैं किसी को अपमानित, मैं आज ये भी स्वीकार करता हूँ बिल्कुल खामियां उन लोगों में रही हैं जो लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग मनुवादी, कतई भी ये नहीं कहूंगा कि किसी जाति में आज उसी तरह की भाषा का प्रयोग या किसी जाति पे टिप्पणी करके कि वो पढ़ते लिखते, मेरा जमीन इस बात कोई गाय करके मैं किसी को अपमानित दिखा। इस आंदोलन में न मुझे न मेरे किसी भी साथी को धक्का किसने नहीं दिया या जबरदस्ती तरह की भाषा का आंदोलन मन से स्वीकार किया है।
हमारे लिए रोजगार के लिए आरक्षण पे करते थे या पेट भरने का प्रयोग या कोठी बंगले बनाने का आंदोलन नहीं है हमारे लिए। मेरा जमीर इस बात की गवाही, ये आंदोलन समाज, इस आंदोलन में न मुझे न मेरे किसी साथी को, हाँ मैं मानता हूँ शुरू कास्ट के लोगों में भी भाईचारा जबरदस्ती हमें भेजा, हमने ये आंदोलन भाईचारा को बनाने के लिए हमने तमाम हमारे लिए रोजगार करने का, उस तरह की लीडरशिप अपने यहाँ या पेट भरने का या कोठी बंगले बनाने का आंदोलन नेतृत्व करने का। हमारे लिए ये आंदोलन, हमारे यहाँ वंचित समाज के लोग बड़े बड़े पदों पे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी नई पार्टी, मैं मानता हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों में भी भाईचारा, इसलिए आपको उनका कद नहीं दिखाई देता, लेकिन इस भाईचारा को बनाने के लिए हमने तमाम तरह के प्रयास किए देता। हमने उस तरह की लीडरशिप अपने जो है की वैल्यू भी है, उनका सम्मान, वंचित जातियों को नेतृत्व करने का मौका मिले। तो मैं अब हमारे यहाँ भी बात के लोग बड़े बड़े पदों पे हैं, कल समाज ने नहीं पड़ा है, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देता। मैंने बीच में इस बात आपको कद नहीं दिखाई देता, लेकिन बंद को उनका कद है, संगठन में उनका, उसके पीछे के उद्देश्यों को, हालातों को, उनकी बात का जो है उनकी वैल्यू भी नजर, सम्मान भी है, हम लोग फैसले लेंगे सबके सामने। तो मैं अब बुनियादी बात पे बात करता हूँ। कल समाज ने, मैं सरे की बात नहीं करता, मैंने बीच में इस बात को ना, मैंने कभी ये प्रयास किया कि किसी तरह का श्रेय किसी को मिले, उसके पीछे के उद्देश्य लड़ाइयां हालातों को लड़ी जाती नजर रख। मेरे कंधों पे भी जिम्मेदारी है कि कल जब समाज सड़कों पे उतरेगा, वो किसी भी उद्देश्य के लिए उतरे तो उसका संरक्षण करना जरूरी। मैं श्रेय की इतने बड़े समाज को मनुवादियों की कठपुतली, ना मैंने कभी ये प्रयास किया किसी तरह का श्रेय किसी को मिले। कुछ लड़ाइयां पिछले लंबे समय से मैं यही चिंता कर रहा हूं कि कोई इस तरह, मेरे कंधों पे भी जिम्मेदारी है, कल जब समाज सड़कों पे उतरेगा वो किसी भी उद्देश्य हमारे सामने ना, संरक्षण करना लंबे समय तक चुकानी पड़े। इतने बड़े समाज को मनुवादियों की कठपुतली बनने के मैदान में नहीं छोड़ा जा सकता। इच्छा है कि वंचित वर्गों का भाईचारा ना टूटे। पिछले लंबे समय से मैं यही चिंता कर रहा हूँ, 1000-2000 नौकरी इधर ना चली जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात अनहोनी हमारे सामने नहीं, क्योंकि 2% सरकारी नौकरी आनी पड़े। 98% प्राइवेट सेक्टर है। मेरी, आप याद करो, मैं क्या हो रहा हूँ, वंचित वर्गों का भाईचारा ना टूटे कि 98% प्राइवेट सेक्टर में SC/ST 1000-2000 इधर उधर चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद कीजिए, मैंने मांग की, असहमत नहीं, क्योंकि 2% सरकारी नौकरियां की लेटरल एंट्री जो है, जिसपे आज हम लोग जीते, 98% प्राइवेट लेटरल एंट्री पे जो है के जरिए, आप याद करो, मैं फिर दोहराता हूँ, मैंने हमारा हिस्सा खाया जा रहा है कि 98% प्राइवेट बंद किया जाए। आप जानते के लोगों को मौका दिया, जिन जगह पर रिजर्वेशन नहीं है रिप्रेजेंट, मैंने उनके लिए मांग की। आप जानते हैं मैंने 5 साल पहले मांग की कि उन वंचित जाति जो है, जिसमें आज 10% आर्थिक आधार पर लेटरल जातियों के जरिए जो मेरे उस समाज को भी हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, मुख्य धारा में लाने को बंद किया जाए। आप जानते, क्योंकि पिछले जिन जगह पर रिजर्वेशन नहीं है, ज्यादा ने उनके लिए मांग की। आप जानते हैं, मैंने 13 साल हो गए पहले मांग की, जनगणना नहीं कराई, लगातार वंचित जातियों को जिनको ऑप्शन नहीं मिला, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप स्वर्ण जातियों को दे सकते हो, इसलिए मैंने वंचित जातियों के लिए अलग से 5% आरक्षण की मांग स्पेशली उन्हीं धारा में लाने के लिए, और उनके बच्चे भी कुर्सी पर 10 साल मिले, इसलिए मैंने उनके ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन आज 13 साल हो गए, जाति की जनगणना नहीं कराई, लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है, तो संख्या के आधार पर हमारी हिस्सेदारी तय होनी, इसलिए हमने ये किया। तो इसलिए मैंने उन वंचित, हमारे आंदोलन का प्रथम चरण आरक्षण की मांग ये मांगी के लिए समाज ने बुलाया, और उनके बच्चे 11 तारीख को बैठने का अवसर मिले, इसलिए मैंने उनके लिए रैली 11 तारीख। लेकिन आज मेरे कंधों पर जिम्मेदारी में करेंगे समाज हमने, तो उनके साथ समाज के सहयोग से उनको कोई नुकसान अपने नेतृत्व में करेंगे, इसलिए हमने ये नेतृत्व किया। और ये हमारे आंदोलन का प्रथम चरण है, नेतृत्व ये जो समाज ने बुलाया इसलिए होगा। लेकिन 11 तारीख की जो है, अब हम सरकार को बताएंगे किस तरह से हमारे 11 तारीख का जो ऐतिहासिक आंदोलन हम दिल्ली में करेंगे, डंके की चोट पर समाज के सहयोग से अपने नेतृत्व में करेंगे, बिहार में आजाद समाज पार्टी। अगर सरकार किसी स्वार्थ में, और वो करना ही चाहती है, वो पूरा जो संघर्ष सरकार लिए होगा, हमसे निपटने के लिए संवैधानिक तरीके से सरकार को बताएंगे, हमसे निपटने के लिए हमारे संवैधानिक आंदोलन वालों को तैयार भी रहना, डंके की चोट पर सबक सिखाते हैं। इसलिए अब मैं इस लाइव के माध्यम से सरकार किसी को भी बता देना चाहता हूं कि कल करना ही चाहती है जो समाज ने बुलाया है, तो अब सरकार को फिर इसके बाद दूसरा चरण संवैधानिक तरीके से 11 सितंबर को दिल्ली में लिए हमारे संवैधानिक आंदोलन निपटने, फिर आगे क्या करना है वो भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। मैं तो चाहता था कि इस पे एक ओपन डिबेट इस लाइव के माध्यम से जातियां जिनको नहीं मिला देना, जिनको मिला वो कल आंदोलन आपस में बैठ के, हमें समाज में व्यक्ति की जरूरत नहीं थी कि कोई हमारे बीच में। इसके बाद दूसरा चरण फैसला करें, हम वंचित वर्ग के लोग आपस में दिल्ली में करके
जो फिर आगे क्या करना है वो भी लगातार मैं पूरे रिसर्च को मैं तो चाहता था कि इस पे एक हम आपस में बैठ के इसको निपटाते वो जातियां जिन तरह नहीं मिला है और जिनको मिला है वो इस तरह से हमारे आपस में बैठ के हमें तीसरे व्यक्ति की बात नहीं थी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तीसरा व्यक्ति अपने बीएससी समाज वंचित वर्ग के लोग आपस में बैठ के फैसला करते हम लोग इसके बाद भी जो वास्तविकता में इसके पूरे बैठ के चर्चा करेंगे, जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर मिले, इसके लिए हम लोग संकल्प किस तरह हमें आगे बढ़ाना है। मैं वचन देकर तरह से हमारे लिए हम लोग संकल्प अवसर मिले। मैं इस बात लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई दुश्मन ने जिस तरह बीएससी समाज को भी अगर दुश्मन वास्तविकता में हमारा हम लोग इसके बाद भी तो जब 10% श्रम जातियों को दे सकते हैं आर्थिक आधार पर, तो बैठ के सबसे पहले वंचित जातियों को देना चाहिए। जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर मिले, इसके लिए हम लोग देना चाहिए। लेकिन सरकार मैं वचन देकर कहता हूँ इसके लिए हम लोग संकल्प जानते हैं किस तरह के फैसले और लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई चुनाव भाई के सामने खड़ा कर दिया। अगर दुश्मन वास्तविकता में आप और मुझे सब लोगों को नजर, तो जब 10% स्वर्ण जाते हो किस तरह से आर्थिक आधार लोगों ने सबसे पहले उन वंचित जातियों को देना चाहिए। हमारे लोगों को आपस में भड़काने के लिए देना चाहिए अपने लोगों से, लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। आप जानते हैं किस तरह के फैसले और किस तरह से सबसे ज्यादा देखो मैं फिर कह रहा हूँ चुनावी लाभ लग रहा है, किस तरह से जो है प्रेस साइट से जिनको लग रहा है आप और मुझे सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास किस तरह सरकार के लोगों ने कुछ भी हो जाए मैं इस एकता को भी नहीं टूटा, हमारे चुनाव लोगों को आपस में भड़काने के बाद आप जो है अपने लोगों से जिले वाइज प्रदेश वाइज बैठ के ये भी किससे छिपा हुआ करके, मगर मुझे और एक दूसरे को सुन समझ के हालातों देखो मैं फिर कह रहा हूँ जिनको लग रहा है मिलकर अपने भाइयों की साइड के जिनको लग रहा है कल का दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस समाज का कार्यकर्ता होने के कुछ भी हो जाए मैं किसी व्यक्ति का हित ना हो, मैं सबसे पहले डीएससी समुदाय आंदोलन के बाद आप देखा हम लोग जिले वाइज प्रदेश वाइज बैठ के किसी के बहकाव में आके किसी के और एक दूसरे को सुन समझ के हालातों के षड्यंत्र किसी के हाथों कठपुतली मिलकर अपने भाइयों के रिश्तेदार जिस तरह आप, लेकिन कल का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है संवैधानिक रूप से इस समाज का कार्यकर्ता होने और समाज ने जो आंदोलन किसी व्यक्ति का हित ना हो, तो मैं सबसे पहले डीएससी समुदाय के हमारे जो भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के कहूं। दूसरा फिर मैं जो लोग कर रहे हैं किसी के बहकाव में आके किसी के चढ़ावे में आवे किसी की वो षड्यंत्र में किसी के हाथों आर्मी के लोग तो मैं जानता हूँ वो तो जिस तरह आप संवैधानिक मांग से पालन करते हैं संवैधानिक आप अपने आंदोलन को लगातार चलाइए और समाज ने आंदोलन बुलाया है बड़े अनुसार इसको भी, लेकिन मैं बाकी संगठनों से भी ये कह रहा हूँ कि वो भी अनुशासन में फिर मैं जो लोग कर रहे हैं उनसे भी ये कहूंगा अपनी शक्ति का एहसास में शामिल संवैधानिक मर्यादा रखें, शांति प्रक्रिया से भीम आर्मी के लोग और जो मैंने कोड भीम आर्मी आजाद समाज संवैधानिक रूप से पालन करते हैं संवैधानिक मर्यादा जिन कोड के जरिए मैंने आपको बताया है क्योंकि हम एक संगठन आजाद समाज पार्टी के बड़े अनुशासन आइडियोलॉजी और लेकिन मैं बाकी संगठनों जो मैंने कह रहा हूँ कि वो भी लीडर्स को कल अपने 2-3 दिन में लगातार अपनी शक्ति का एहसास करें, संवैधानिक मर्यादा रखें, किसी व्यक्ति का टिप्पणी न करें लगातार। और जो मैंने कोड भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को मीटिंग करने में कई मीटिंग कोड के जरिए मैंने आपको बताया है क्योंकि समाज संगठन चलाते हैं और जो कोड मैंने आपको बताया उस कोड के जरिए आप किसी भी विरोधी को पहचान सकते हैं। अपने लीडर्स को कल जब भी आप 3 दिन में लगातार कनेक्ट करेंगे 3 से 4 दिन तत्काल आपके हमें अगर कोई बहरूप या नीला पटका पहन लगातार टोपी लगा के आ गया की मीटिंग किस तरह की वो कर रहा है और जिस तरह से मैंने सीक्रेट कई मीटिंग करके ये फैसले हुए चाहे पुलिस या कोई भी जो भी आपके साथ है जो कोड मैंने आपको बताया उस कोड के संवैधानिक कोई भी प्रयास करेगा एकदम वो पकड़ा जाएगा। जब भी आप जो भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए उसको कनेक्ट करेंगे इसको दे उसकी वीडियो तत्काल आपके बीच में क्योंकि हमारे भाइयों के मैं अपने भाइयों को आगे इस तरह की कर रहा है और जिस तरह से मैंने सीक्रेट कैमरों का आपको बताया जानते हैं मैंने पुलिस या कोई भी हो जो भी आपके साथ कर सकता है मेरे फोन करेगा कतरा संवैधानिक कोई भी प्रयास करेगा एकदम वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इस परिवार को जो भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए उसको मैं पुलिस को दे उसकी वीडियो समाज के लिए जी रहा हूँ क्योंकि हमारे भाइयों के मैं अपने भाइयों को आमने सामने मैं आपसे कह रहा हूँ आए मेरे भाई इसलिए मैं डर रहा हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो लोग मेरे साथ इन्होंने काम किया जो लोग मेरे दर्द को समझते हैं उनको इस तरह का वंचित का हित नहीं होने दिया जाए परिवार वंचित वर्ग के लोग हों लेकिन इस परिवार को एकता बनाने कहा जा रहा है मैं चला जाएगा समाज में कह रहा हूँ मैं अपने बुद्धिजीवी वर्ग को अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूँ इसलिए मैं भरोसा कह रहा हूँ मैं संकल्प दे कह रहा हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो लोग मेरे साथ इन्होंने काम किया जो लोग मेरे दर्द को किसी का हित नहीं होने दिया जाएगा और जिसकी जो हित नहीं होने दिया जाएगा वो वंचित वर्ग के लेकिन आप संयम रखिए किसी को कहा जा रहा है कि उनका टिप्पणी मत करो और मैं संगठन भी कह रहा हूँ मैं अपने बुद्धिजीवी वर्ग को कह रहा हूँ अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूँ आप समय समय भरोसा के बीच में उन कोडों का प्रयोग करना आपको मैं संकल्प दे कह रहा हूँ आपके बाबा साहब अम्बेडकर और जैसे ऐसा संकल्प बनाया क्योंकि बहुत किसी का हित चाहने दिया जाएगा और जिसकी जो हिस्सेदारी बैठती है उसको फिर उनका स्तर से मिसयूज लेकिन आप संयम रखो किसी के दोनों भाइयों को लड़ा दे और मैं दोनों संगठन के साथ वंचित वर्ग के लोग हैं में ये मासूम कौम है आप समय समय पे जिन्होंने अपने स्टोरी अपने बल पे जो है बहुत सारे संघर्ष किए उसमें विरोधियों जैसे ऐसा धूल चटा बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि हमारे लोग दुश्मन आपकी ताकत से डर के उनका स्तर आपको बांटना चाहता है और मुझे इन दोनों भाइयों को लड़ा दिया जाए ये दोनों ये वंचित वर्ग के लोग हैं ये मासूम कौम है सबको सम्मान इन्होंने अपने स्टोरी अपने बल पे जो है बहुत सारे संघर्ष किए विरोधियों का कई बार धूल चटा क्या मिलता है बजट में हमें
दुश्मन आपकी ताकत से डर गया, इसलिए आपको बांटना चाह रहा है अलग से सफाई कर्मचारी मुझे बजट की। मेरा एकमात्र जो उद्देश्य है वो महापुरुषों को उतरना ना पड़े। मैं सिर्फ अपने लोगों के बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और सबको सम्मान का जीवन और कुछ नहीं। इसलिए मैंने जो अपने संगठन के कई बार छोड़ दिया और एक और हमने इस लड़ाई को ऐसे लड़ जाकर हवा में समर्थन कर दिया, ये हो गया और कितना हमने इसके लिए वॉर रूम बनाया अलग से सफाई कर्मचारी के लिए बजट की मांग लगभग 8:30 बजे उतरना ना पड़े। मैं सिर्फ अपने लोगों की व्यक्ति हूँ, चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, मैंने जो अपने केरल हो, तमिलनाडु हो, और हमने इस लड़ाई को ऐसे लड़ जाए झारखंड हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश, हमने इसके लिए वॉर रूम बनाया, छत्तीसगढ़ हो, मैं अभी यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, 8:30 बजे जम्मू हो, उत्तराखंड हो, स्टेट वाइज मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक, कोई भी कहीं आपके साथ परेशानी आती है, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश, हमारी लीगल टीम सक्रिय छत्तीसगढ़ हो, यूपी डिस्ट्रिक्ट में हमारी लीडरशिप, पंजाब हो, हरियाणा हो, हमारी लीगल टीम है, उत्तराखंड के साथियों से मैं कह रहा हूँ वो लोग तैयार, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब हर मुसीबत से समाज को बचाना। कोई भी कहीं आपके साथ परेशानी आती है तत्काल आप अब तक इन समाजों से राजनीति होती आई, अब पहली बार इसलिए कि आपकी सुरक्षा के हमारी लीगल टीम सक्रिय रहेगी। डिस्ट्रिक्ट में हमारी लीडरशिप, इसलिए कि लीडर जो हमारी लीगल टीम है उसने उनका प्रयोग करना है, बीच में तैयार घुसेगा तत्काल पकड़ा जाएगा। हमें हर मुसीबत से समाज को बचाना, कानूनी रूप से सबक सिखाया जाएगा। अब तक इन समाजों से राजनीति और दूसरा अब पहली बार लगातार जो है हम लोग प्रयास किए उस एकता से लोग डर, यही किसी भी आंदोलन को जो है चलाने का यही तरीका होता है। जो मैंने कहा उसकी आपका प्रयोग करना है, जो बीच में आप प्लान होगा तत्काल पकड़ा जाएगा, फिर उसको संवैधानिक मर्यादाओं में उसको सबक सिखाया जाएगा और अगले आंदोलन 11 सितंबर की दिल्ली के लिए तैयारी करनी है। बीमारी में लगातार जो है बहुजन समाज के लोग कह रहा हूँ यही एक दिन में आंदोलन को जो है चलाने का यही तरीका होता है। और अब हमारी मांग जो है मैंने आप बता दी है, पास कुछ सीक्रेट, हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है छोटी मोटी मांग, संवैधानिक मर्यादा जो है आंदोलन को पूरा करना है और अगले बताएंगे किस तरह से अधिकारों की रक्षा के लिए तैयारी करनी है, किस तरह से संघर्ष किया जा सकता है। लोग कह रहा हूँ अब एक दिन में आंदोलन किया जाएगा जो 15% हमारी मांग जो है मैंने बता दी, एक नौकरी हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है छोटी मोटी मांग का कोटा पूरा कराएंगे। अब जो है दूसरा बताएंगे किस तरह से अधिकारों की रक्षा होती है, किस तरह से संघर्ष किया जा सकता है। विधान परिषद में SC ST जो बैकलॉग है, OBC के लोगों को जो 15% आरक्षण मिले 4-5% में टाल रखा था, एक नौकरी हम लोग रिप्रेजेंटेशन मिले लोग भराएंगे। SC ST को गवर्नर हो, दूसरा पोस्ट हो, चाहे राज्यसभा की हो, किसी दल की हो, चाहे राज्यसभा की हो, विधान परिषद में ST है उनमें साथ OBC के लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिले, जातिगत जनगणना हो, राजनीतिक प्राइवेट सेक्टर है रिप्रेजेंटेशन मिले, प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नर हो, रिजर्वेशन की व्यवस्था की पोस्ट हो, चाहे राज्यसभा की हो, अब किसी दल के जीवन का एक ही लक्ष्य है, चाहे विधान परिषद की हो इस देश में, जिसमें चाहे मिनिस्ट्री हो, उनमें हिस्सेदारी के आधार पर अंतिम को भी उसकी संख्या के आधार पर जातिगत जनगणना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जितना प्राइवेट सेक्टर है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जो है ना रिजर्वेशन की हम लोग भाईचारा बनाकर SC ST OBC के लिए अब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, चुटकी भर के लिए नहीं लड़ेंगे। अब हम अपनी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी के लड़ेंगे और अपने भाइयों के आधार पर अपने व्यक्तित्व को हम लोग मैदान में जाकर लड़ाई लड़ेंगे। हम ये पहले भी करते हैं, धनदर्ती राजपाट, मैंने आपसे कहा जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना बनाकर भी देंगे और वो हम लोग भाईचारा बनाकर भी लेंगे। जिस हर डिपार्टमेंट में जो हमारी हिस्सेदारी चुटकी भर के लिए नहीं लड़ेंगे, वो उसको हमें पूरा कराना है, हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे और अब हम भाइयों के SC ST OBC के वास्तविक हम लोग मैदान में जाकर लड़ाई लड़ेंगे। रोज संघर्ष हम पहले भी करते हैं। अब हमारा ये आपसे कहा जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना, बुनियादी अधिकार पहुंचे और जो सरकारों में हमारा हिस्सेदारी बैठे संख्या के हर डिपार्टमेंट में जो हमारी हिस्सेदारी उनपे भी हम लोग उसको हमें पूरा कराना हमने ठान लिया। अब हम SC ST OBC के वास्तविक अधिकार पहुंचे के लिए रोज संघर्ष करेंगे, लेकिन संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए। और एक मैंने कहा ना दुनिया के अधिकार नहीं बचा, जो सरकारों में हमारा लोग भाई भाईदारी बैठी संख्या के आधार पर बजट में तमाम चीजों में कभी नहीं लड़ता, लड़ना भी नहीं चाहिए। उनपे भी 4,000 नौकरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठान लिया ये होना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि जो जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के मोहरे बन के नहीं, संवैधानिक मर्यादा। इसलिए मैं आपसे और एक मैंने कहा ना समाज के मोहरे नहीं बनना, अच्छी टिप्पणी नहीं करनी है अपने लोगों, भाई भाई के साथ नहीं लड़ना। समाज समझदार है और दुश्मन देखिए कितना समझदार है, नहीं लड़ता, लड़ना भी लड़ा रहा है, वरना अलग 4,000 नौकरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होना चाहिए जरूरी, तो वो तमाशा जो जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के मोहरे बन के नहीं। इसलिए मैं आपका वादा कर रहा हूँ राजस्थान में समाज समझदार है, बंद का समाज समझदार है, दुश्मन देखिए कितना समझदार है, भाइयों को भाइयों से लड़ा रहा है, वरना अलग से भी 10% 5 मध्य प्रदेश के साथियों से, लेकिन फिर भाई भाई से हरियाणा पंजाब के साथ तमाशा कैसे देखते, उत्तराखंड दिल्ली
और गजब का बिहार और झारखंड के साथियों से जो लोग देने का वादा कर रहे हैं वो राजस्थान तमाम नॉर्थ की बेल्ट से बंद का, तमाम साउथ की बेल्ट से ये कहीं खेल चल रहा है, बहुत सावधान रहिए। 8:30 बजे हम साथियों जारी करेंगे, कहीं किसी को परेशानी है इसके साथियों से तत्काल प्रदेश एक मिनट की खबर के लिए चंद्रशेखर आजाद आपके उत्तराखंड दिल्ली हर उसके लिए झारखंड के शासन प्रशासन अगर गुंडाई करेगा उन तमाम नोट की सब चीजों के लिए तमाम 24 घंटे के बीच में, लेकिन उस लिस्ट के लिए आप तत्काल संपर्क करें। 8:30 बजे हम लोग लिस्ट जारी करेंगे, कहीं किसी को बहुत जिम्मेदारी समझदारी तत्काल करें और एक मिनट की संवैधानिक मर्यादा का आजाद आपके बीच में शांतिपूर्ण उसके लिए कहीं शासन प्रशासन अगर विरोधाई करेगा उनसे लड़ने के लिए सब चीजों के लिए मुझे सुना आप सभी के लिए आपके 24 घंटे बीच में, लेकिन उस के लिए आप जय भारत जय संविधान कोई भी बात हो तत्काल बताएं, आप सभी के लिए मंगल, लेकिन बहुत जिम्मेदारी समझदारी से। बहुजन समाज जिंदाबाद, संवैधानिक मर्यादा का पालन समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, शांतिपूर्ण तरीके से अपने ज्ञापन अपने हर एक विरोध को भाई परिवार करना। आपने मुझे सुना, आप सभी के लिए मंगल कार्यकर्ता आपका जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जब तक महान पुरुष बहुजन समाज जिंदाबाद लोग रुकने वाले, आजाद समाज दुश्मन की किसी साजिश को कामयाब और